अरकान की बगावत पर खिलाड़ी बेकाबू। अरकान असम्बली की सरबराही में PTI कारकुनों के सिंध हाउस इस्लामाबाद पर यलगार। मरकजी दरवाजा तोड़ दिया। सिंध पुलिस का मज़ाहमत से गुरेज। इस्लामाबाद पुलिस भी रोकने में नाकाम। लोटा उठाए खिलाड़ियों के नारे। PTI क़यादत की मुजाहिरीन से पीछे हटने की अपीलें। वजीर दाखिला के हुक्म पर एक्शन। MNA अताउल्ला और फहीम खान समेत कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। अवामी जज्बात से खेलना बंद करें, अवामी मैंडेट का एहतराम करें। फवाद चौधरी ने मजीद मुजाहिरों से बचने के लिए बागी अरकान को चिड़ियाघर मुंतकिल करने का मशवरा दे दिया। शहबाज गिल की सेक्रेटेरिएट थाने आमद। गिरफ्तार MNAs की शख्सी जमानत पर रिहाई। सिंध हाउस पर एक्शन का कराची में रिएक्शन। जियाले गवर्नर हाउस पहुंच गए। मलीर और लियारी में भी कारकुनों के मुजाहिरे। आसिफ जरदारी ने वाक़या दहशतगर्दी करार दे दिया। कानून शिकन नहीं लेकिन सरकश अनासिर से निमटना जानते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द-ए-अमल। दोबारा इस तरह का वाक़या पेश आया तो रद्द-ए-अमल पर मजबूर होंगे। शर्जील मेमन की वार्निंग। भी दरखास्त दे रहे हैं कि एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत सिंध हाउस, जो कि सिंध की अलामत है वफाक में, जो कि चारों सूबों के लिए एक एक रेस्ट हाउस या उनके मेंबर्स के लिए एक रिहाइश गाह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी थी, ये अलामत है जिसको आपने आज अटैक किया है, जिन लोगों ने अटैक किया है, जिसमें मैंने सुना है, बल्कि पता है, मैंने शक्लें भी देखी हैं, 2 MNAs हैं, इनके कुछ ओहदेदार हैं जिनको मैं पहचानता नहीं हूं लेकिन पहचाने गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध हाउस वाक़ये पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत FIR दर्ज कराने का ऐलान। उकसाने वालों समेत मुल्ज़िमान को अंजाम तक पहुँचाने का अज़्म। वजीर आज़म का रवैया इश्तिआल अंगेज। हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम भी मुस्तरद। इमरान खान बताएं कहाँ से नोटों की बोरियां नजर आ गई। मुराद अली शाह का डॉन न्यूज़ के एंकर आदिल शाह ज़ेब को इंटरव्यू। हुकूमत तो नहीं बचा सकते, बची कुछ इज्जत ही बचा के निकल जाओ। मरियम नवाज का हुकूमत पर गुंडागर्दी का इल्जाम। हुकूमत को गैर मुंतखब भी करार दे दिया। अवाम न्यूट्रल नहीं रहेंगे, बीच में आएंगे। शहबाज गिल का सिंध हाउस पर चढ़ाई पर रद्द-ए-अमल। बागी रुकन रमेश से मुतालिक अपने अल्फाज पर निदामत का इजहार। हालात अनारकी की जानिब बढ़ रहे हैं। वक्त ने हालात ज्यादा खराब किए तो आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब कर सकते हैं। मुल्क की सालमियत का मामला है। कशीदगी और तनाव गली महलों में बढ़ रही है। वजीर दाखिला की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। 1000 रेंजर्स और तलब किए हैं। अगर वक्त ने हालात ज्यादा खराब कर दिए 10-15 दिन बाद तो 245 के तहत फौज की तलब कर सकते हैं, क्योंकि ये मुल्क की सलामियत का मसला है। यहाँ टेंशन बहुत गदी मटे की तरफ जा रही है। PTI के मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। पैसों के बदले वफादारियां तब्दील करने वाले रुकन के वोट की कानूनी हैसियत क्या होगी? नाअहली जिंदगी भर के लिए या आर्जी? आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दायर किया जाएगा। मुनहरिफ अरकान को स्पीकर के जरिए नाअहल करार देने की भी हिकमत अमली। शुकॉज नोटिस जारी करने की तैयारी। शाह महमूद कुरैशी की बागी अरकान को वापसी की सूरत में कार्रवाई न करने की पेशकश। पंजाब में नून लीग की अक्सरियत होगी तो वजीर आला बनकर क्या करेंगे? चौधरी परवेज इलाही से सवाल। चौधरी शुजात ने हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक वजीर आजम का दावा 2 टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। कोई वोट खरीद रहा है और ना बेच रहा है, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोई वोट डालने का फैसला कर ले तो 10 लाख तो क्या 10 करोड़ लोग भी उसे नहीं रोक सकते। खाफ लीग के रहनुमा का हुकूमत को पैगाम। हुकूमत और अपोजिशन से जल्द से मुलतवी करने की एक और अपील। कोई मर गया या मरवा दिया गया तो सब पछताएंगे। बुजुर्ग सियासतदान की वार्निंग।
वज़ीर आज़म ने कानूनी मुशावरत के बाद सिंध में गवर्नर राज का ऑप्शन मुस्तरद कर दिया। इमरान खान को गवर्नर राज की तजवीज़ दी थी, साई सरकार ने सिंध हाउस को स्टॉक एक्सचेंज बना दिया। वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑपोजिशन पर जमहूरियत को छांगा मांगा बनाने का इल्ज़ाम। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, फैसला कुन लड़ाई लड़ेंगे। MQM को भी कप्तान के साथ डट जाने का मशवरा। तहरीक इंसाफ की एक दिन में मजीद 2 विकेटें उड़ गई। मुजफ्फरगढ़ से रुकने कौमी असम्बली आमिर तलाल गोपांग और भक्कर से रुकन अफजल खान ढांडला का तहरीक अदम एतमाद में ज़मीर की आवाज़ पर वोट देने का ऐलान। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा पर कड़ी तनकीद। लाहौर में जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर तरीन ग्रुप की बैठक, अरकान की जानिब से बागी रुकन राजा रियाज की हिमायत। सिंध हाउस के वाक़ये पर इजहार तशवीश, मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय कर ली गई। ऑपोजिशन को 200 से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल हो गई। 21 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश न होना खिलाफ आइन कदम होगा, सजा स्पीकर को भुगतना पड़ेगी। खुर्शीद शाह का इंतबाह। ऑपोजिशन के वक्त की सेक्रेटरी कौमी असम्बली से मुलाकात, स्पीकर कौमी असम्बली के नाम खत में जल्द अज जल्द इजलास बुलाने की याद दहानी। वज़ीर आज़म के अवामी जलसों पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस मुअत्तल करने के सदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी काबीना से 28 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। नून लीग का भी मुल्क भर में जलसे करने का फैसला। मरियम नवाज 22 मार्च को स्वात में जलसे आम से खिताब करेंगी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान और पेशावर समेत दीगर शहरों में जलसे शेड्यूल। 24 मार्च को हमजा और मरियम की क़यादत में लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू होगा। रात गुजरावाला में क़याम करेगा। 25 को जहलम, 26 की सुबह इस्लामाबाद रवाना हो जाएगा। शेख रशीद को मैं फ्यूचर में मत जेल में कैदी देख रहा हूँ, इंशाअल्लाह। ये मेरा ख्वाब है इंशाअल्लाह। तो शेख रशीद और बातों में छोड़ें, अब बहाना करेगा किसी न किसी तरह से अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की। ख्वाबों के बादशाह का नया ख्वाब। मंजूर वसान ने वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद को मुस्तकबिल में मच जेल का मकीन देख लिया। वजीर दाखिला बहाने ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका गेम ओवर हो चुका। रहमतों और बरकतों की रात, शबे बरात पर मसाजिद और घर घर इबादत और नवाफिल का सिलसिला जारी। मसाजिद को खूबसूरती से सजा दिया गया। शहरियों की कब्रिस्तानों में भी आमद, प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे और T20 सीरीज के मैचेस रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिल। आखिरी टेस्ट के लिए दोनों टीमें आज से तैयारियों का आगाज करेंगी। हेड कोच सकलेन मुश्ताक दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरज़म। ऑस्ट्रेलियाई हेड कोच ने भी जीत पर निगाहें जमा दी।